हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आरजीपीबी ने अपने टाइम टेबल को घोषित कर दिया है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बेटा। और मानकर चलिए कि अब हमारे पास 30 दिनों का समय। अब इस 30 दिनों को हमें क्या करना है बेटा? अच्छे से यूटिलाइज करना है। इस बार अच्छी बात यह है कि आपके एग्जाम में गैप भी है, क्योंकि आप मानकर चलो कि कभी भी जो समर वाले एग्जाम होते थे ना, उसमें इतना गैप नहीं होता था, लेकिन पहली बार आरजीपीबी अच्छा खासा गैप दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि इस 30 दिनों को हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। ये जो हमारा एग्जाम का गैप है, हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। मानकर चलिए कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में आपके 5 पेपर हैं, लेकिन एक बात आप बताना बेटा कि 5 पेपर किसे देना है। मानकर चलो कि फर्स्ट सेमेस्टर में किसी का 1 बैक है, किसी का 2 बैक है और किसी का 3 बैक है। तो ये हमारा रिजल्ट है। मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो 6 पेपर देने वाला है, कोई ऐसा भी बच्चा है जो 7 पेपर देने वाला है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 8 पेपर देने वाले हैं और डर भी रहे। यार एक बात मैं आपको बताता हूं कि अब यार डरना बंद कर दो, ठीक है? थोड़ा मैच्योर बनते हैं, क्योंकि 30 दिन है। अगर हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे ना, तो हम लोग अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाएंगे बेटा। और तो कभी ना कभी, मतलब अभी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं बनाना चाहिए, है ना? अभी से कोई 8 पेपर जिसका है इस बार, मान के चलो, तो 8 पेपर वालों का टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम हम 6 तो इस बार निकाल ही लें। तो जो 2 पेपर बचेगा ना, उसको 2 पेपर को हम लोग थर्ड सेमेस्टर में कोशिश करेंगे कि क्लियर कर लें। जिसका 7 पेपर है वो भी कम से कम 6 पेपर निकालने की कोशिश करे, और जिसका 6 पेपर है वो 6 में 6 क्लियर करके अपने रिजल्ट को क्या करे? ऑल क्लियर करे, है ना? बड़े डरते हैं यार आप लोग, बहुत डरते हो। सर बैक लग गया, प्लेसमेंट में क्या होगा? एक बात बताओ, मैं टॉपर हूं क्लास का, मान के चलो कल मेरा एग्जाम है, बोलो हाँ, और मेरा आज तबीयत खराब हो गया, मैं एग्जाम नहीं दे पाया अच्छे से, मैं फेल हो गया, तो क्या मेरा नॉलेज खत्म हो गया? ठीक है, तो ये सब नेगेटिव चीजें अपने दिमाग से बस अब हटा दो। कोई भी नेगेटिव चीज आपको नहीं लाना है। कोई अगर आपको नेगेटिव कर रहा है तो भाई उसकी बात ही मत सुनो। बस अब इतना समझो कि पागलों की तरह, इंसान की तरह नहीं, पागलों की तरह 30 दिन पढ़ना है। और अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना बेटा 30 दिन, तो ये भी मुश्किल नहीं है कि 8 में से 8 पेपर भी क्लियर होता है। लेकिन अभी देखो, मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बोलूंगा कि यार तुम ये देखो ना, जेन्युइन बात करूंगा आपसे, ठीक है? कि अगर मेरा बच्चा 8 पेपर देता, 6 भी क्लियर करता है, 2 मैं अगली बार क्लियर करवा दूंगा, है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव चीजों को आप क्या करना, हमें छोड़ना है। 30 दिनों का क्या करना है बेटा? यूटिलाइज करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कहां से पढ़ना है, और साथ ही साथ मैं आपको जो रोड मैप तैयार करके दूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है बेटा। तो उस चीजों को आप फॉलो करो, अच्छा रिजल्ट हमारा होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे मन से मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है? चलिए बेटा, तो अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे, है ना? ये 10 सब्जेक्ट हैं। अब यार देखो, 10 सब्जेक्ट में जो सबसे टफ है अभी फिलहाल हमारे लिए, वो क्या है? मैथमेटिक्स 2। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स 2 टफ है, ये आप सभी को पता है। अगर फर्स्ट ईयर के पेपर की बात की जाए ना, तो फर्स्ट ईयर के पेपर में सबसे टफ कौन है? मैथमेटिक्स 2। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हो ना बेटा, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे लिए टफ है, लेकिन जब हम पढ़ने लग जाएंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसके लिए टफ है, और जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए क्या है बेटा? इजी है। तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा, मैंने मैथमेटिक्स 2 का एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने क्या करा बेटा? डिस्कस करा। ठीक है, अब देखो मैथमेटिक्स 2 का जो कोर्स था बेटा, वो है 799 रुपीज का मेरे ऐप पर। अब देखो मसला क्या है, बहुत ऐसे बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर 1 महीना बचा, फीस कम कर दो। देखो बेटा, होता क्या है, इससे पहले मैंने क्या किया था, 500 रुपए में कोर्स दिया था 2 महीने के लिए। अब कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ, अब वो मुझे कॉल कर रहे हैं, सर 500 दिए थे, अब एक्टिव करते। यार बहुत झमेले वाली बात है यार, कि वो मैं दोबारा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो गए। अगर एक एक बच्चा भी कॉल करता तो मुझे लगता है कि मेरा मैक्सिमम टाइम वहीं चला जा रहा है, तो मैं आपको गाइड कैसे करूंगा? तो फिलहाल मैं अपनी तरफ से ये कर सकता हूं कि ये जो 799 फीस है, इसको मैं 699 कर दूंगा बेटा। देखो जनरली मैं उतना नहीं बोलता हूं कि कोर्स लेकर पढ़ो, कोर्स लेकर पढ़ो, कोर्स लेकर पढ़ो, लेकिन मैथमेटिक्स 2 बेटा मैंने बहुत दिल से पढ़ा है। अगर आप भी दिल से पढ़ लोगे ना, आराम से क्लियर होगा।
ठीक है, तो जहां पर अपन को पैसे बचाने अपन वहां पे बचाएंगे, लेकिन फिलहाल इसके लिए यार ये थोड़ा है, क्योंकि मानकर चलो जिस सीनियर ने इसको हल्के में लिया था अब उसका मर्सी में पेपर है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे का मर्सी में पेपर जाए। ठीक है, तो आप इसे कोर्स को लीजिए, अच्छे मन से पढ़िए, मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, वीडियो को देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सारे डिस्कस कर दिए उसमें कि क्या है क्या नहीं है, वो आप कर लो। ठीक है बेटा, चलिए तो मैथमेटिक्स 2 के लिए मैंने वीडियो बनाया, उसको देखिए। तो मैथमेटिक्स 2 तो हमारा यहां पर चलिए हो गया क्लियर। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। एक खुशखबरी देते हैं, यहां पर मैं आपसे पैसे ले रहा हूं। अब आते हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये मैंने फ्री पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो अभी मैंने फ्री इसमें 3 यूनिट करवा दिए अच्छे से, है ना, नोट्स वगैरह बना दिया, थोड़ा बहुत समझा दिया मैंने, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पढ़ाया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम अ ग्रेट टीचर ऑफ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाँ, लेकिन मैंने यहां पर इतना तो पढ़ा दिया कि बच्चे पास हो जाएंगे। तो अभी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 यूनिट मैंने पढ़ाया है, एग्जाम से पहले मैं 1 यूनिट और कोशिश करूंगा करवा दूं, तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी निकल जाएगा, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी निकल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो ये 2 सब्जेक्ट का तो हमारा बात हो गया, है ना। अब बात करते हैं बेटा फिजिक्स का, ये तीसरा जो सब्जेक्ट है। अब यार देखो एक बात आप समझना, फिजिक्स का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था आपके सीनियर्स के लिए। ठीक है, तो वही आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए भी वैलिड होगा। तो कम से कम बेटा एक बात आप समझो कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में जाओ जो मैंने फिजिक्स का बनाया है, और मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा यार, अभी 30 दिन है ना, कम से कम आप 40 क्वेश्चन याद कर लो उसके अच्छे से, जैसे न्यूटन रिंग हो गया, है ना, और बहुत सारा आपका हॉल इफेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो कम से कम अभी जो बच्चा कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, अगर वो 40 क्वेश्चन भी फिजिक्स का प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है, फिजिक्स में देखो पास होने के लिए मैं आपको एकदम सिंपल बात बता रहा हूं बेटा, अगर आपको फिजिक्स में पास होना है ना, तो आप थोड़ा सा डेरिवेशन पे ध्यान दे दो, ठीक है, और थोड़ा सा आप फिगर पे ध्यान दो, क्योंकि अगर डेरिवेशन और फिगर दिखेगा एग्जामिनर को तो वो क्या करेगा, सही कर देगा। आप कितना भी थ्योरी लिख कर आओ, फिजिक्स में आप पास नहीं करोगे अगर आप थोड़ा सा डेरिवेशन या फिगर का यूज नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो भैया 40 कम से कम आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो फिजिक्स में, आपका काम बन जाएगा अच्छे से। 40 क्वेश्चन कर सकते हो भैया, ऐसा नहीं एक एक टाइम पे बैठोगे तो 4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, है ना। जब एक छोटा बच्चा 4 क्वेश्चन कर लेता है एक दिन में होमवर्क के रूप में, तो आप तो बड़े बच्चे हो, है ना, तो आप चाहो तो एक दिन में 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे मन से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, देखो आपको ये करना है, बढ़िया बेटा, देखो आपको ये करना है कि कम से कम 40 क्वेश्चन मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूं मिनिमम 40 क्वेश्चन, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। कम से कम 40 क्वेश्चन का आप क्या करो, नोट्स बना लो अच्छे से इसको पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेसिक आपका मैथमेटिक्स 2 हो गया, जहां पर मैं आपसे पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप बोल सकते हो, है ना कितना 699। चलिए उसके बाद बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए फ्री है। ठीक है, तो ये वाला हमारा 2 सब्जेक्ट हो गया। फिजिक्स में बेटा थोड़ा सा मेहनत कर लो, अगर जो कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो रट लो, है ना, और मैंने फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स भी बता रखे हैं, तो आप यूट्यूब में सर्च करना, न्यूमेरिकल वगैरह भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं इस वाले सब्जेक्ट में जो कि है आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये भी इजी है, ठीक है, हम तो बोलेंगे ये इजी का बाप है। ये क्या है बेटा, इजी का बाप है। कंप्यूटर में बस आपको पता है क्या करना है, कंप्यूटर में आप जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में, और इसमें भी कम से कम 40 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, यहां पर भी जो फिगर वगैरह उनको अच्छे से कर लो, और कॉपी भर कर आना। कंप्यूटर के एग्जाम में ना टेंशन मत लेना कि क्या है फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं, रिलैक्स होकर जाना। ठीक है, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूं, और कॉपी भर कर आना, कॉपी भर कर आना, बस 100 बात की एक बात मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं, कंप्यूटर में आप कॉपी भर कर आओ, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, चलो तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये हो गया चौथा आपका बेसिक कंप्यूटर, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। 40 क्वेश्चन के नोट्स बना लो, अच्छे से लिख कर आना यार, पास हो जाओगे। कम से कम 25-30 पे लिख देना, उतना रोना नहीं, अरे सर सही लिखे, उतना सोचना नहीं, जो पढ़ के जाओ लिख कर आओ, उतना घबराना नहीं इसमें। ठीक है बेटा, चलिए तो सेम चीज अप्लाई होता है आपके कम्युनिकेशन के लिए भी। ये भी क्या है आपका इजी है, और आप देखना मेरे YouTube चैनल पे सर्च करना, मैंने कम्युनिकेशन का 1 यूनिट पढ़ाया था अगले बार। 1 यूनिट पता है, कम से कम 2 क्वेश्चन आ गए थे 28 नंबर के, बच्चे पास हो गए थे कम्युनिकेशन में। तो जिसका अभी कम्युनिकेशन स्किल्स है,
ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी इजी है बेटा, मैंने इसका 1 यूनिट करा रखा है। ठीक है, आप 1 यूनिट को यूट्यूब से पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ इसका भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ सकते हो। चलिए, तो ये हमारा हो गया 5वां सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स 1 का, जो बहुत बच्चों का बैक है। ठीक है, तो देखो यार, मैथमेटिक्स 1 के लिए अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथमेटिक्स 1। लेकिन अगर मोटा मोटी बोला जाए बेटा, तो मैथमेटिक्स 1 में 1, 3, 4 और आपका फोरियर सीरीज है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़कर जाना है। तो जो बच्चा मैथमेटिक्स 2 के लिए परेशान हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि मैथमेटिक्स 2 का कोर्स अभी 500 रुपए में अवेलेबल है, आप उसको कर सकते हो। देखो बेटा, बात समझना, मेरा मोटिव क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बिना पेड बैच के नहीं पास कर सकते, जिसमें क्या है, मैथमेटिक्स 1 एक शामिल है, दूसरा आपका मैथमेटिक्स 2 है, तीसरा आपका ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। बहुत ऐसे बच्चे जिनका ग्राफिक्स में भी बैक लगा हुआ है। ठीक है, कॉलेज वालों के चक्कर में कॉलेज वाले क्या करते हैं कि एक ही यूनिट में फंसा के रखते हैं ग्राफिक्स में। ठीक है, और जब आपका एग्जाम आता है तो लगता है कि आप बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता। तो भैया, कॉलेज वाले के भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, अगर हम कॉलेज के भरोसे हैं ऐसा वैसा, आराम से अच्छे से प्रिपेयर करो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो ग्राफिक्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, इसका भी आप डेमो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर में बेटा कम से कम 2-3 क्लासेस तो आपको करनी पड़ेंगी, जिसमें आपका मैथमेटिक्स 1 शामिल है, मैथमेटिक्स 2 शामिल है, और आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स शामिल है। ठीक है, चलिए बेटा, उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में भी कम से कम 40 क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल के मैंने दिए थे, है ना। केमिस्ट्री में बस ध्यान देना कि केमिकल इक्वेशन जो है बेटा, जो आपका केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, उसको आप अच्छे से याद करना। केमिकल इक्वेशन याद करो, फिगर यहां पर करो। ठीक है, अच्छे मन से अगर प्रिपेयर करोगे ना, 40 में अगर 5 क्वेश्चन भी लड़ गया ना, आप पास हो जाओगे। दिक्कत क्या है कि आप लोग पढ़ने नहीं बैठते ढंग से, डरते बहुत ज्यादा हो, नेगेटिव सोचते हो। भाई, आप कुछ नेगेटिव मत सोचो, मैंने फ्रीडम दिया है, कंप्यूटर के एग्जाम में जाकर लिख कर आओ, जो पढ़कर गया हो नहीं आया वो भी लिख दो, जाके लिख कर आओ, पास होते हैं यार। इतना नहीं है आरजीपीबी जितना आप लोग बना के रखो, बस राइटिंग वाइटिंग सही होना चाहिए, कॉपी को काटना वाटना नहीं है। सुंदर लिखो, अच्छे से लिखो, थोड़ा बहुत 19-20 भी होगा तो चलेगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर बहुत ईजी है, आपका कम्युनिकेशन बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आपके ईजी हो गए, 1 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखो 3 सब्जेक्ट तो आप ऐसे ही कट कर दो। 3 सब्जेक्ट का तो वैसे ही वैल्यू नहीं है, 3 सब्जेक्ट का वैसे ही वैल्यू नहीं है, 3 सब्जेक्ट का ऐसे ही कट कर दो। मैंने ये पढ़ा रखा है, पढ़ लोगे, मुझे पता है पास हो जाओगे। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग इजी है, पढ़ लोगे, आराम से पास हो जाओगे। लिख कर आना है, लिख कर आना है, पास हो जाओगे, घबराना नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत इजी है, बस आप करके आओ। ठीक है बेटा, चलिए, मैथमेटिक्स 1 का मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया, मैथमेटिक्स 2 का मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया। अगर किसी को दिक्कत है तो देखो यार, ये मैथमेटिक्स क्या है कि आप इधर उधर से पढ़कर पास नहीं हो सकते, आपको ढंग से बैठ के प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पास करोगे। ठीक है, चलो, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। कम से कम टारगेट लो कि 40 क्वेश्चन पढ़कर जाना है। ये मैं कम से कम बोल रहा हूं, 50-60 पढ़ के जाओगे तो और अच्छी बात है। पता नहीं एक बात को पकड़ लिए, है ना। अभी एग्जाम से पहले ही वीडियो बनाऊंगा, आप तो पहले नोट्स बना के प्रिपेयर कर लो, क्योंकि देखो एग्जाम में गैप अच्छा है। 28 के बाद फिर 4 को पेपर है, 4 के बाद फिर 8 को है, 8 के बाद फिर 13 को है, 13 के बाद फिर 20 को है। बीच में कुछ गैप पेपर भी, मतलब आपके जो बैक पेपर है वो भी आ जाएंगे, तो ठीक ठाक गैप है, आप अच्छे से कर सकते हो उसको, है ना। तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो, अब देखो 2 जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, और आपके सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स का। यार देखो, एक बात समझना, मैकेनिक्स में आपको मुझसे 2 चीजें मिलेंगी। एक आपका चैप्टर 1 मिल जाएगा, और मैंने एक पढ़ा रखा है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, तो ये आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। तो कम से कम ये 2 चैप्टर तो आप करो जो मैंने मैकेनिक्स में करवा रखा है। एक पहले आपका चैप्टर 1 है वो करवा रखा है, और शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट मैंने पढ़ा रखा है, तो इसको आप देखो। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के पिछले 2 साल के क्वेश्चन, 2 ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके, पिछले 2 साल के जो क्वेश्चंस हैं, जिनमें न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, जिनमें क्या पूछा जा रहा है बेटा, न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। तो न्यूमेरिकल को आप अच्छे से कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल रिपीट हो रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं कि बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में
आप 2 साल के क्वेश्चन पेपर के जो न्यूमेरिकल है उनको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल वहां से रिपीट हो रहा है। या तो आप YouTube में सर्च करके पढ़ो, या तो अपने कॉलेज के टीचर को थोड़ा सा पकड़ो कि सर हमें न्यूमेरिकल बताओ, लेकिन 2 साल के न्यूमेरिकल को आप करके जाना, छोड़ना मत। अभी जो पेपर हुआ था वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, और इससे पहले भी जो पेपर हुआ था उसमें भी न्यूमेरिकल पूछा था, तो न्यूमेरिकल वगैरह आपको करके जाना है, ठीक है बेटा। और रहा बात बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बेटा मानकर चलिए इसके लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। तो इसमें अगर हम मोटा मोटी भी पढ़ते हैं ना, मोटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, किर्चॉफ्स लॉ क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, एसी है, डीसी मोटर है, तो जनरेटर है, एसी डीसी जनरेटर है, 3 फेस है, तो यहां पर भी अगर आप फिगर वगैरह कर लोगे और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल कर लोगे ना बेटा, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी पास हो जाओगे। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट यहां पे लगाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है, टेस्ट फॉर ट्रांसफार्मर क्या होता है, यूट्यूब में सर्च करके तो देखो, चीजें वहां से मिलती है बेटा। तो ये 2 सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा खुद से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट आपका नहीं दिखेगा। आप देखो कि 2 साल में क्या पूछा गया है, यूट्यूब में सर्च करो टॉपिक को, चीजें मिलती है वहां पर, ठीक है बेटा। चलो, और ये जो हमारा ग्राफिक्स है, इनके बारे में तो अभी एक मिथ है कि भैया हम तो थ्योरी पढ़ के जाएंगे और पास हो जाएंगे। बेटा एक बात समझना, ग्राफिक्स क्या है, एक ड्राइंग सब्जेक्ट है। अगर आप ड्राइंग नहीं बनाओगे तो पास नहीं करोगे, ठीक है ना बेटा। चले, तो यहां पर 3 सब्जेक्ट तो इजी हैं, नोट्स आप बनाओ अच्छे मन से, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैंने सीनियर्स को दिए थे वही आपके लिए भी हैं, उनमें से आप शॉर्टलिस्ट करो, 40 से 50 क्वेश्चन करके जाओ और लिख कर आना है बेटा। आराम से पास करो, कोई बड़ी चीज नहीं आरजीबी में पास होना, लेकिन बस नेगेटिव नहीं होना है सर, ठीक है। कम से कम 22-23 पेज लिखोगे हो जाएगा। देखो मैटर क्या करता है बेटा, मैटर करता है राइटिंग, कि आप लिख कैसे रहो। बहुत ऐसे बच्चे जो कम पढ़ के जाते हैं अच्छे से लिखते हैं, तो थोड़ा राइटिंग को आप इंप्रूव करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हो तो एक लाइन लिखने के बाद क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा सा कटकुट, फिर लाइन लिखे, फिर कटकुट, या खुद ही क्लियर नहीं होते हैं। वो कौन से बच्चे होते हैं जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। जो अच्छे से पढ़ेगा ना वो एकदम क्लियर कट रहेगा कि उसको करना क्या है, ठीक है। तो भैया एक रूटीन बनाओ सबसे पहले तो, ठीक है। क्या बनाओ बेटा, एक रूटीन बनाओ। सबसे पहले कॉलेज बंद करो, अभी तो कम जाओ कॉलेज। अगर कॉलेज जाते भी हो और लेक्चरर में समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या चल रहा है, तो चुपचाप से कहीं साइड में बैठ के पढ़ो। लेकिन एक बात समझना, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, या तो दोपहर के 3 बजे तक आप पढ़ना बेटा, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत मैटर करेगा आपका। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, लेक्चरर पढ़ा रहा, नहीं समझ में आ रहा, बैठ के नोट्स बनाओ, मेहनत करो, झोंक दो यार। सब में है एनर्जी, ऐसा नहीं है। आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना, कोई बच्चा बेवकूफ नहीं है। भोपाल में सब रह रहा है, इंदौर में सब रह रहा है, सबको सब कुछ आता है, बस क्या अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान रहा। बैठो ना, बैठना सीखो। बच्चे करते क्या, 1 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा क्या आधा घंटा पढ़ेंगे, फिर देखेंगे किसका फोन आया, कौन गर्लफ्रेंड का फोन आया, कौन सा रील्स चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग। अरे यार ये सब चीजें, इनको तो पहले साइड करो भाई आप, ठीक है। मोबाइल वेल को साइड करो। ये अगर 10 से 3 पढ़ते हो, एक बात समझो, हम लोग गधे हैं, मान के चलो हम लोग गधे हैं। हम लोग क्या है, गधे हैं, हम गधे हैं। बोलो हाँ सर हम गधे हैं। हम 1 घंटे में 1 क्वेश्चन कर पाते हैं। बोलोगे सर 1 घंटे में 1 क्वेश्चन याद होता है, थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं, मैथ तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर कितने घंटे पढ़ रहे हो आप एक दिन का, 5 क्वेश्चन, ठीक है। कितने दिन है, 3 × 5 = 15। मतलब अभी भी चाहो तो आप 150 क्वेश्चन कर सकते हो। और मैंने कितना बोला आपको, 40-40 बोला सब में। अगर सब में अगर 4 आपके 3 प्रैक्टिकल, मैथ्स को हटा दो तो कितने हो रहे हैं, 120 क्वेश्चन। रूटीन के हिसाब से कितना क्वेश्चन हो जा रहा है, 150 क्वेश्चन। भाई 1 घंटे में 1 क्वेश्चन तो करोगे। तो वो एक मिथ है कि एग्जाम का डेट आ गया, हमसे नहीं हो पा रहा सर, हम नहीं कर पा रहा। बैठो, ढंग से सब होता है। मैं दुनिया भर की यूनिवर्सिटी को पढ़ा ले रहा हूं, ढंग से बैठता हूं तो पढ़ा ले रहा हूं, ठीक है। मेरा खुद का काम है, फिर भी ऑफिस 10 बजे पहुंचना है तो 10 बजे पहुंचना ही है। इससे कोई मजाक नहीं बेटा। 10 से 3:30 तक मैं बैठता हूं ना, इतना काम कर लेता हूं, इतना काम कर लेता हूं। मेरे ऐप पर जाके देख लो भाई, मैंने अकेले इतने सारे यूनिवर्सिटी के बच्चों को इतना सारा टॉपिक पढ़ा दिया कि मुझे खुद को भी बिलीव नहीं होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। आप भी अगर रूटीन स्टडी स्टार्ट कर दोगे ना, आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या से क्या कर दोगे। बैठना सीखो, ठीक है। और रहा बात शाम के समय में, मैथ्स भी पढ़ो, ग्राफिक्स भी पढ़ो, फिर सबको रिवाइज करो, ठीक है। तो ये 10 से 3 आप पढ़ सकते हैं बेटा। फिर आप रात में बैठ के पढ़िए,
7 से 9 पढ़ सकते हैं, 10 से 12 पढ़ सकते हैं, 9 से 12 पढ़ सकते हैं। तो अब एग्जाम का टाइम है भाई, एकदम लग जाओ। अगर एकदम आपका एम एकदम क्लियर रहेगा ना, आप अच्छा रिजल्ट कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, कंप्लीट एटलीस्ट 3.5 यूनिट। अगर आप 3-3.5 यूनिट कर लेते हैं तो आप अच्छे से पास हो जाओगे। 3-3.5 यूनिट करोगे तो आपके 50 क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में अगर आप 3 से 3.5 यूनिट पढ़ते हो तो आपका काम हो जाएगा। मैथमेटिक्स 2 के लिए मैंने वीडियो बना दिया है कैसे करना है, मैथमेटिक्स 1 के लिए भी वीडियो आ जाएगा कैसे करना है, और साथ ही साथ ग्राफिक्स के लिए भी वीडियो आ जाएगा कि कैसे करना है। तो ये 3 आपके टफ सब्जेक्ट हैं, इन 3 के लिए सेपरेट वीडियो आएगा। मैथमेटिक्स 2 का आ चुका है, ग्राफिक्स का आने वाला है, और आपका मैथमेटिक्स 1 का आने वाला है बेटा। तो अच्छे मन से पढ़ो। कैलकुलेशन देखो ना कितना सिंपल है, 150 घंटे हैं और 130 क्वेश्चन करने। भाई 130 क्वेश्चन नहीं होगा, बीटेक के बच्चे यार, हो जाएगा हम लोगों से, है ना। तो घबराना नहीं है, बस अच्छे से रूटीन स्टडी करो, अच्छे से पास हो जाओ। मैंने क्या बोला, अगर 8 पेपर भी है 6 निकलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, प्लेसमेंट वगैरह में कोई इशू नहीं है। तो बस अपन को क्या यहां से सुधरना है, एक रूटीन में आना, एक अच्छे से पढ़ना है, अपने आप को इंप्रूव करना, तभी तो हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं ना। ठीक है, तो अगर कोई आपसे नेगेटिव बातें करता है कि अरे यार हम आपसे नहीं हो पाएगा ये वो लन फन, तो यार उनसे दूर रहना थोड़ा, चाहे सीनियर हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, एक और टॉपिक है बेटा, क्या, प्रिपेयर नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट। नोट्स तो बना लेना, ठीक है। जितनी भी चीजें आप याद करते हो, जैसे कि आपने 40 क्वेश्चन याद करा, तो आपको क्या करना है बेटा, इस 40 क्वेश्चन को एक जगह पे एक कॉपी पे लिख लेना है। मैं तो वही करता था, जो भी आप पढ़ो उसको एक कॉपी में लिख लो, एक नोट्स बना लो। अब क्या होगा बेटा कि देखो 2 दिन का गैप है एग्जाम में और आपके पास एक कॉपी है, तो आपका दिमाग खुद सोचेगा कि यार कैसे अपन करें, 2 दिन का गैप है और पूरी कॉपी खत्म करना है। क्या कि सब अगर एक जगह, अगर आप शादी में जाते हो और आपको एक जगह खाना मिलेगा ना, आप पूरा खाना खा लोगे। अब एक यहां पर है, एक खाना वहां पर, एक खाना वहां पर, तो बिखरी हुई चीजें, तो अपन उतना क्या है, उतने इफिशियंट नहीं हो सकते ना। ठीक है बेटा, इसलिए नोट्स आप बनाएं, सभी सब्जेक्ट के अच्छे मन से बनाएं। ठीक है बेटा, तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर एक आध बैग लगता भी है, सबके लगते हैं भाई, बहुत अलग अलग रीजन भी होते हैं, सिर्फ ना पढ़ना ही बैग का रीजन नहीं होता है। तबियत खराब होना, प्यार में पढ़ना, बहुत सारे बैग के रीजन होते हैं, तो उन सब चीजों पर मत पढ़ो। फिलहाल अभी पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ो। कॉलेज जाते हो वहां पे भी बैठ के पढ़ो, ठीक है। अभी हाँ ये सब मस्ती मजाक हटाओ, सब अच्छे से पढ़ो बेटा, पास हो जाओगे। बाकी जो वीडियो मैंने प्रॉमिस करा वो मैं कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक BEEE और आपका बेसिक सिविल, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस थे जो मैंने आपके सीनियर के लिए बनाए थे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है भैया, तो पैसे मत बचाओ, मैंने खुद 100 रुपए फीस कम कर दिया है, तो आप जाके कोर्स लेके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।